दोस्तों, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज से हम एमपी ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यूज लगाने वाले हैं जो आने वाले आगामी परीक्षा जैसे कि एमपीपीएससी या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम जो भी होंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? ऋग्वेद, मनुस्मृति, रामायण या विष्णु पुराण? तो इसका सही आंसर है मनुस्मृति। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया है, जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है और विंसन वह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है के पूर्व में है तथा प्रयाग के पश्चिम में है, वह मध्य प्रदेश कहा गया। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश के बारे में बताया। तो आप बस ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण याद रखना कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो सही आंसर इसका क्या है? मनुस्मृति। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस किन रूप में मिलता है? तो मध्य प्रदेश का उल्लेख किस किस रूप में मिलता है? एक स्थलबद्ध राज्य है, एक जो हमारा मध्य प्रदेश है वो क्या है? लैंड लॉक स्टेट है, मतलब ये अपने आसपास किसी भी अदर कंट्री से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देश का हृदय प्रदेश है। मध्य प्रदेश देश के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। दक्षिणापथ तथा रेपोत्तर भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी रूपों में। देख लेते हैं क्या इसके बारे में कहा गया। मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें अनेक रूपों में मिलता है, जैसे कि मध्य प्रदेश का एक स्थलबद्ध लैंड लॉक राज्य है, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं लगती। मध्य प्रदेश का देश के मध्य में होने से इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसे सोया स्टेट और टाइगर राज्य भी कहा जाता है, और साथ में याद रखना इसे लेपर्ड स्टेट भी वर्तमान में कहा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया है? तो जो मध्य प्रदेश का नामकरण किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया, और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग्य है? गोंडवाना लैंड, विंध्याचल और दक्कन ट्रैप? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट गोंडवाना लैंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूसाहित्य का भूभाग है। इसके पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्याचल समूह तथा दक्कन ट्रैप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? फर्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य सही है। पहला कौन सा है? राजस्थान। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है, मतलब अगर इंडिया का टोटल 100% है तो उसमें मध्य प्रदेश का कितना भाग है? 9.38%। प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल बनाती है? नहीं, प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो नर्मदा नदी बनाती है, जबकि चंबल नदी प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो इसका सही आंसर है लगभग 34 मिनट। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर है, और इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में लगभग 34 मिनट का अंतर है। तो याद रखना पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं? पुराण संघ, आर्य समूह, द्रविड़ समूह और धारवाड़ समूह? तो द्रविड़ समूह के नहीं मिले हैं, ये हमें साउथ में देखने को मिलता है इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो ये अगर हम ऐसा एमपी को देखें तो ये इधर अगर जाएं तो ये अरावली क्षेत्र आता है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ क्या पड़ता है? मालवा का पठार पड़ता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो मालवा के पठार।
पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? ठीक है, तो आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है गोंडवाना सल समूह के रूप में, पाक सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में, सौंसर एवं सकौली सीरीज के रूप में, पार्सिलेनाइट एवं हॉर्नस्टोन के रूप में। तो आंसर है गोंडवाना सल समूह के रूप में। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना सल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अपसादों के निक्षेपण के कारण हुई है, जबकि क्रेटेसिस काल की चट्टानें पाक सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कितनी है? तो इसके आंसर दोनों सही है। यानी अगर ये मध्य प्रदेश है तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाएं तो ये है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर हम यहाँ से यहाँ की देखें तो ये है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन लिखिए। तो इसका जो आंसर है, पहला आंसर सही है कि राज्य का, ऊपर भी बताया था कि पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है 870 है, जबकि ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वो कितना है 605 है। ठीक है, तो वो कितना है 605। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य कैसा है? तो लैंडलॉक है, ये बता चुके थे कि मध्य प्रदेश कैसा एक लैंडलॉक स्टेट है। और जो 5, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और लैंडलॉक स्टेट हैं जैसे हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, सही है। बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था, सही है। तत्कालीन संपूर्ण मध्य प्रदेश को, विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, सही है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, जो मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है उसमें क्या है कि तत्कालीन राजस्थान को दे दिया, नहीं, इसमें क्या किया था, देखो, मंदसौर जिले की जो भानपुर तहसील सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरी तहसील को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो अगर विभाजन से पूर्व की बात करें तो कितने में थे, 9 भागों में, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं इसके, अभी वर्तमान में सब कितने भाग हैं, 7 भाग। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ से शुरू करो, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मीकल सैटी और बघेलखंड का पठार। निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? तो वो है मालवा के पठार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है या उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है, अतः मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम तथा राजगढ़ जिले कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ जिले हैं, जबकि भोपाल, विदिशा, आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों से भी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट हमारा है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो इसका आंसर क्या है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? खंडवा में देखने को मिलती है, छिंदवाड़ा में, बैतूल, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है, इसमें नहीं देखने को मिलती, विंध्य श्रेणी से संबंधित है। सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किससे संबंधित है? तो ये सिगार चोटी हो गई, दाना पाव, धजारी, ये सभी किससे संबंधित हैं? इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, इसका जो आंसर सही है वो हमारा है मालवा का पठार। ठीक है, सिगार चोटी की याद रखना, ऊंचाई कितनी है 881 मीटर, जाना पाव 854 मीटर, धजारी 810 मीटर। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर जो धूपगढ़ है वो किस पठार पर स्थित है? तो वो सतपुड़ा पर स्थित है। ठीक है, चोटी की इसकी ऊंचाई कितनी है 1350। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये महादेव पर स्थित है। सतपुड़ा मीकल में 3 श्रेणियाँ आती हैं। सतपुड़ा को अगर ऐसा बांटे जाए तो उधर पहले मिलती है राजपीपला, फिर महादेव श्रेणियाँ, फिर ये मिलती है हमें मीकल श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? तो रीवा में। जो नया डेटा आया है, या यूं कहीं जो पुरानी अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से रीवा है। सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से कहाँ स्थित है? तो ये बुंदेलखंड में आती है। तो सिद्ध बाबा चोटी 1172 मीटर ऊंची है, जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 150 से 450 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं। तो हमारा जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है हमें गोंडवाना युग की चट्टानें देखने को मिलती हैं। अगला है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण, जैसा कि हम बता चुके थे, चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। दक्षिणी सीमा की बात करें, जैसे ये एमपी है, अगर हम बात करें यहाँ पे ये अगर एमपी है तो ये सीमा कौन बनाएगी? नर्मदा नदी बनाती है। ये चंबल नदी बनाती है। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ सोन नदी करती है, नीचे ताप्ती नदी भी इसकी निर्धारण करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? जबलपुर में देखने को मिलती है हमें, बालाघाट में भी देखने को मिलती है, रीवा में, खंडवा में नहीं मिलती है। बालाघाट में चिपली के नाम से जाना जाता है, जबलपुर में सागर के नाम से, और रीवा में गोंडाट के नाम से। मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बिजावर में, पन्ना में, छतरपुर में, उपरोक्त सभी में। तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर है ग्वालियर, यानी सीधी, खंडवा और मंदसौर ये पूर्व पाषाण युगीन स्थल हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की अभी जो है वो कितनी है? 870 किलोमीटर, लेकिन उसके पहले जो हमारी थी 1127 किलोमीटर थी पूरब से पश्चिम, वहीं अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 996 किलोमीटर। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य बना है छत्तीसगढ़। इस विभाजन से पूर्व अखंड मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की ओर 1127 और उत्तर से जो अब कितनी रही 870। वहीं उत्तर से दक्षिण की बात करें तो हम बता चुके हैं 996। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो इसके देखिए इसका आंसर दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो क्या है कि पहले कितनी थी? 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उपयुक्त आ और वा दोनों। सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, जिनमें से प्रदेश में अनेक परिवर्तन हुए। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य थी। विभाजन के बाद यह कितनी होगी? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? 7 को करती थी, वर्तमान में 5 को करती है। ठीक है, पहले कौन कौन था याद कर लो। पहले के राजस्थान अभी भी करता है, उत्तर प्रदेश अभी भी करता है। पहले ये जो थे बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तो अभी भी करता है। उनमें से कौन से राज्य इनकी सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं? तो जैसे झारखंड हो गए, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, और कौन बचा? बस झारखंड तो था ही नहीं। 1 2 4 उसका आंसर है सा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का माना जाता है? पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार या फिर दक्षिण का पठार? तो इसका सही आंसर है दक्षिण का पठार। ठीक है, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य दक्षिण के पठार का भाग है। उसके उत्तर में जलोढ़ के मैदान, पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ, पूर्व में बघेलखंड का पठार तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय का पठार स्थित है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? सतपुड़ा की श्रेणियाँ दक्षिण में आती हैं, मेकल पर्वत भी दक्षिण में आता है। क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन को चुनिए। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है, सही है, ये पूरे इसके सही कथन है। यानी नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी स्थित है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? तो इसका आंसर सभी है। यानी सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नामक प्रांत, बघेलखंड व छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी छोटी रियासतों को सेंट्रल इंडिया तथा पश्चिमी रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़, ये सौंसर सीरीज हम अभी देख चुके थे, तो ये कहाँ मिलती है? छिंदवाड़ा में। धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः, और अगर बालाघाट की बात करें तो यहाँ कौन सी मिलती है? चिपली सीरीज की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में हम देख चुके हैं चिपली सीरीज। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस से संबंधित हैं? तो ये बिजावर सीरीज से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बटी हुई है। तो अगर ये एमपी है, ये है कैमूर, ठीक है, यहाँ भांडेर ये दतिया वाला क्षेत्र और यहीं ये रीवा वाला क्षेत्र मिल जाता है। तो ये अपर विंध्यान है। कौन सा है ये? अपर विंध्यान क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोनों, यानी चौगान और जबलपुर स्तर। मध्य प्रदेश में गोंडवाना सेल समूह को लोअर गोंडवाना सेल समूह में वर्गीकृत किया गया है। यह सेल समूह प्रदेश के दो क्षेत्रों यथा सतपुड़ा तथा बघेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में अपर गोंडवाना सेल समूह को चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। अगला है, जवेरा गुम्बद कहाँ स्थित है? तो ये कगार भूमि में स्थित है। मध्य प्रदेश के उच्च मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं में से एक कगार भूमि, जिसे विंध्यन स्कॉर्पलैंड कहते हैं। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जवेरा का गुम्बद मिलता है। अगर इसकी बात करें तो यह लगभग 29 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक समूह में बटा हुआ था? 9 में, वर्तमान में 7 में बता चुके हैं ये। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रीवा पन्ना का पठार। कहाँ गया? निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का, मतलब ये गंगा है और ये नर्मदा, तो किसे जलवाजक कहा जाता है? तो कैमूर कगार नहीं है, भांडेर कगार नहीं है, यहाँ पे रीवा पन्ना का पठार पड़ता है। उन दोनों को मिला के कहा जाता है। तो कैमूर और भांडेर क्या है? दोनों में आते हैं। इसका आंसर क्या है? दोनों। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी हम बता चुके थे। इधर राजपीपला है, इधर महादेव है और इधर मेघाल श्रेणी है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। ये भी सही है। तो इसका आंसर सही क्या है? उक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? तो इसका सही आंसर क्या है? रीवा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? रीवा। भारत का मानक समय जो कितना है? 82.5 डिग्री इलाहाबाद से जो निकलता है, इसकी स्थिति मध्य प्रदेश के रीवा नगर भारतीय मानक समय के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? बालाघाट महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ की सीमा को टच नहीं करता है, झाबुआ गुजरात की करता है, मुरैना राजस्थान की। तो ये सीमा साझा से संबंधित है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? सबको याद है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? ये किसकी बात कर रहा है? मध्य भारत के पठार की। तो कितना है? 10.6। तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश का भाग है, जो कि 10.6% भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 32,08,96 वर्ग किलोमीटर है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इंदौर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी। तो इंदौर नहीं है, ये मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? तो ये हमें पता है, मालवा का पठार है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कितनी है? 1350 किलोमीटर। अगला है, सौंसर, सकोली व चिल्पी श्रेणियाँ किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? धारवाड़ क्रम से संबंधित हैं, जो बालाघाट और छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं?
तो भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं? ये हमने बताया था, ये ऊपर वाला है, यहाँ भांडेर है, यहाँ कैमूर है, यहाँ रीवा पन्ना का पठार है, तो ये विंध्य श्रेणी में आता है। ठीक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। राजपीपला, महादेव, मेकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं? तो सतपुड़ा के हैं, जिसका कितनी बार भी हम बता चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है प्रदेश का उपविभाग। क्या कह रहे हैं? प्रदेश का उपभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार में आता है? तो बघेलखंड में आता है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? पूरब से लेके पश्चिम तक, मतलब इधर से लेके इधर तक जाएंगे, तो ये हमने ना कि इधर से इधर तक जाएंगे, हमें कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यह है 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट तक। इनमें से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो ये किसका है? संयुक्त जर्मनी का। संयुक्त जर्मनी का, जबकि कनाडा, ब्रिटेन तथा फ्रांस मध्य प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक कौन करता है? तो ये हमारा करता है, जिसे हम रीवा पन्ना का पठार या मेकल का पठार, बघेलखंड का पठार कहते हैं। अगला पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो वो आद्य महाकल्प की है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में तथा बुंदेलखंड में गुलिया हुई ग्रेनाइट के रूप में मिलती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानी के पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो ये हम किसका करते हैं? पुराने संग में जो हम देखने को मिलती हैं, उन चट्टानों का यूज हम ऐतिहासिक इमारतें बनाने में करते हैं। नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली की श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य उत्तर प्रदेश। ये नर्मदा सोन घाटी निकली है, सॉरी ये अरावली है। ठीक है, किस श्रेणियों के बीच? ये सोन घाटी है, तो यहाँ बीच में कौन सा पड़ जाता है? मध्य उत्तर प्रदेश। कैमूर श्रेणियाँ किन दो प्रमुख नदियों के बीच जलवाजक का कार्य करती हैं? तो यमुना और सोन नदी के बीच में। मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जलवाजक का कार्य करता है? तो नर्मदा चंबल, नर्मदा छपरा, नर्मदा और नर्मदा यमुना। देखो, इसका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन मेनली ये आंसर है इसका। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं धारवाड़ से। ठीक है, मध्य और धारवाड़ समूह में कहाँ देखने को मिलता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा में। लमेरा हिल्स में कहाँ देखने को मिलती है? तो ये जबलपुर में है। रायसेन में भीमबेटका देखने को मिलता है। विदिशा की बात करें तो यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं हैं। इंदौर में बात करें तो काकरा, वर्डी है। धार में मांडू हिल्स पाई जाती हैं, जबकि लमेरा हिल्स जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान को टच करते हैं? तो वो 10 जिले हैं। आप देख लेते हैं कौन कौन से वो 10 जिले हैं। तो वो हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर तथा मुरैना। मध्य प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं? तो वो हैं 13 जिले। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा आदि। निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या बताइए जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 9 करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 7 जिले। निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से करते हैं और न्यूनतम गुजरात से करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर था। उत्तर प्रदेश से करते हैं 13 जिले, वहीं गुजरात की सीमा से सिर्फ 2 जिले करते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। तो ऐसे मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो वो हैं 17 जिले। ठीक है, तो कितने ज़िले हैं? 17 जिले। देख लेते हैं, चलो कोई नहीं, आप एक बार पढ़ लेना। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, धार, देवास, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी तथा उमरिया। निम्नलिखित जिला समूह में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी, अलीराजपुर, बालाघाट, मुरैना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। सीरी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होता है, नहीं हमने बताया था आधे घंटे की, तो सीरी में सूर्योदय आधा घंटे पहले हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था लगभग 34 मिनट का इसमें अंतर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विदर्भ क्षेत्र, जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? ठीक है, पहले ये मध्य प्रदेश का भाग था। किसका भाग था? ये मध्य प्रदेश का भाग था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का है। किसका है? गोंडवाना भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत का प्राचीनतम भाग है। हिमालय से ही पुराना यह भूखंड किसी उस समय उस संरचना का हिस्सा था जो गोंडवाना महाद्वीप कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र है, ये गोंडवाना कहलाता है। तो मध्य प्रदेश का कभी के जाए तो ये वाला क्षेत्र है गोंडवाना का। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र विशेषकर मंडला जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। इस क्षेत्र में गोंड वंश का शासन रहने से यह क्षेत्र गोंडवाना के नाम से जाना गया। गोंड वंश के प्रमुख शासकों में संग्राम सिंह, दुर्गावती और शंकर शाह हुए हैं। सन 1480 में संग्राम शाह के गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का प्रभुत्व जबलपुर तथा मंडला के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा प्रबंधन महत्वपूर्ण है? तो वो गली है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर में 30 लाख एकड़ में जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है। इस क्षेत्र में चंबल नदी ने गहरी गहरी नालियों का निर्माण किया। इसे उत्खात भूमि के रूप में जाना जाता है। गली। अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक है मध्य प्रदेश में स्थित। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वर्तमान में अनूपपुर जिले में आता है। अमरकंटक को आदिवासियों का घर कहा जाता है। तो ये अच्छा फैक्ट है, अमरकंटक को आदिवासियों का घर कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, ये अनूपपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये अरावली गई है और इधर विंध्य श्रृंखला गई है। तो उधर हमें कौन से देखने को मिल जाता है? मालवा का पठार। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST रेखांश के निकट स्थित है? तो ये रीवा है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती? हमें पता है 5 राज्यों से मिलती है। इसमें उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा नहीं है। इसके अलावा इस पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो हम देख चुके हैं महाराष्ट्र से मिलती है। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। किस राज्य को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? तो हम देख चुके हैं। अगर ये हम MP देख लेते हैं तो ये इसकी पश्चिम है, जहाँ के हमें क्या देखने को मिलता है? गुजरात। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? हम देख चुके थे। पहले स्थान पर राजस्थान है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? हम देख चुके उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी, छत्तीसगढ़, लेकिन जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो इसका नहीं है। ठीक है। जस्ट अभी बात की थी हमने 5 स्टेट के बारे में। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य लगता है? तो महाराष्ट्र लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, भिंड भी करती है, ठीक है, शिवपुरी भी करती है, सतना भी करता है, श्योपुर नहीं करता, ये बीच में पड़ जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किसका है? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा भूभाग है वो हमारा मालवा के पठार का भाग है। लगभग कितना है? 28.62% है। ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 88,222 वर्ग किलोमीटर। जबकि नर्मदा घाटी की बात करें तो 86,000 है। वहीं सतपुड़ा मिकल की बात करें 34,000 है। बघेलखंड की बात करें 21,577 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटी देखने को मिलती है? तो वो मालवा के पठार में, जिसमें हमने सबसे ऊंची चोटी गलत हो गया, सतपुड़ा। यहाँ पे हमने बताई थी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पाई जाती है, जो 1350 मीटर ऊंची है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड आता है, उत्तराखंड नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो आंसर है बिहार। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ये आंसर अच्छा है। तो ये किस किस के मध्य स्थित है? नर्मदा घाटी, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी उदाहरण है? ये अच्छा क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी का। अब देखो भ्रंश घाटी क्या होती है, देखो ये निकली है नर्मदा नदी, आसपास क्या है?
तो भ्रंश घाटी क्या होती है कि मान के चलो ये दो चट्टानें थी, ये दोनों क्या हो गया, इसके बीच का जो हिस्सा था वो नीचे धसक गया, तो जो घाटी निर्मित होती है वही भ्रंश घाटी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य को छूती है? तो बालाघाट हमें पता है कहाँ देखने को मिलता है, अगर ये एमपी है तो बालाघाट हमें इधर देखने को मिलता है, और इधर हमारी दो चीज़ें लगती हैं, एक महाराष्ट्र लगेगा, छत्तीसगढ़ लगेगा, तो इसकी सीमा हमारी छत्तीसगढ़ से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? तो आता है बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है। खंडवा हो गया, बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया और हरदा। तो इसका जो सही आंसर है वो है, कहाँ गया, हाँ इसका सही आंसर क्या है, हरदा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, हरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का गठन किसके अनुशंसा पर हुआ था? तो ये हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, उल्लेखनीय कि स्वतंत्रतावाद देश के विकास की दृष्टि पर राज्य पुनर्गठन की मांग उठने लगी, जिसके अध्यक्षता किसने की थी? जो कमीशन बना था फजल अली, उन्होंने 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पाड़ेकर। आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को पुराने मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिले, मध्य भारत के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्व विंध्य प्रदेश महाकौशल के हिंदी भाषी जिले और राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज विदिशा को एमपी में मिलाया, जिसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया। भूविज्ञान की संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी ये चट्टानें हैं। चाहे इंडिया की बात करें, विश्व की बात करें, सबसे पुरानी ये चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। और अगर भारत की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलती है? एमपी की बात करें तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो आर्कियन से बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा? मालवा का पठार है। क्षेत्रफल हम देख चुके थे 28.62%। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? हम देख चुके हैं 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों जैसा कि ये मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? 10, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आज 105 लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद की जो आगे की प्रैक्टिस है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप देखिए, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।